नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। नए साल की बधाई हो। नए साल के साथ नया-नया रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें से ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट आया है, जिसका डिटेल्स के बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। पहले चलते हैं ऑयल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक क्या है? oil-india.com। इसे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, जहाँ पे आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे एक ऑप्शन है कैरियर्स। कैरियर के ऑप्शन पे करंट ओपनिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो एक इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे उसका एक रिक्रूटमेंट निकला है जो 30/12/2023 को शो किया गया था और उसका लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024, जिसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स आगे बताएंगे। उसका नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस शो होता है, जिसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो कृपया वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि उसका जॉब का डिटेल्स क्या क्या रहेगा पहले जान लेते हैं। अप्लाई डेट तो है 30 दिसंबर 2023 से शुरू होता है। लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024 तक। जो कोई कैंडिडेट इस पे इंटरेस्टेड है तो कृपया 30 जनवरी 2024 से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हम आपको सारी डिटेल्स आपको उसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि कितने पोस्ट हैं, कौन से पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या है और अप्लाई कैसे करते हैं और बाकी सारे डिटेल्स। जैसे कि बता दिया है, टोटल पोस्ट है 424। फीस क्या रहेंगे? 200 रुपये और जनरल और ओबीसी के लिए। SC ST और EWS और एक्स सर्विसमैन, इन चारों के लिए कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है, तो अपने हिसाब से आप चेक कीजिएगा आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद आता है उसका ग्रेड पे क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा। 26,600 से लेकर 90,000 तक है। वैकेंसी तो 421 है, लेकिन इस वैकेंसी में 22 कैटेगरीज हैं, डिफरेंट पोस्ट हैं, जिसके लिए कंपनी ने उसका कोड इशू किया है। जैसे कि MDL 222023 एक कोड है, जॉब का कोड है। तो इस तरह से 22 जॉब है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। टोटल 22 टाइप के जॉब हैं, जिसका डिफरेंट पोस्ट के कोड हैं। उसके बाद आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा कौन से पोस्ट के लिए। ये जो पहले नंबर का पोस्ट है MDL 222023, टोटल 89 पोस्ट हैं इसके। रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? मैकेनिक डीजल ट्रेड में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से उसने किया होगा और क्लास 10 कंप्लीट किया होगा। उसके बाद आता है FTR 22023 का पोस्ट। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? फिटर ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और क्लास 10। टोटल पोस्ट है 188, 188 पोस्ट है। उसके बाद आता है WLD 22023। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? वेल्डर ट्रेड और क्लास 10। टोटल 6 पोस्ट हैं। इस तरह से आपको 22 तरह के जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकला है, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में है और डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगा है और सभी के पे स्केल अलग अलग हैं। कृपया नोटिफिकेशन में चेक कीजिएगा।
और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। जो 22 तरह के पोस्ट निकले हैं उनमें भी कैटेगरीज हैं। जैसे कि MDL 22023 का जो पोस्ट है, टोटल कितने पोस्ट थे? 89 थे, ठीक है। लेकिन 89 पोस्ट में भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि ऑन रिजर्व है, SC है, ST है, OBC है एंड EWS है। ऑन रिजर्व यानी कि जनरल, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, EWS में भी कैटेगरीज डिवाइड किया गया है। तो उसमें भी देख लेते हैं। पहले कैटेगरीज में ऑन रिजर्व में 36 है, SC में 7, ST में 11, OBC में 26, EWS में 9। उसके बाद FTR 22023 जो पोस्ट है उसमें ऑन रिजर्व में 75, SC में 16, ST में 25, OBC में 53 और EWS में 19। टोटल 188 पोस्ट हैं। और बाकी के जो 20 पोस्ट के बारे में जो कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा या वो किस कैटेगरी में जाएगा, तो यहाँ पे उसका डिटेल्स है विथ पोस्ट कोड। उसके बाद चलते हैं इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और एज रिलैक्सेशन है या नहीं, और मिनिमम एज कितना है और मैक्सिमम एज कितना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देंगे जो 22 पोस्ट निकले हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, 22 कैटेगरीज निकले हैं 421 पोस्ट के, तो उनमें भी एज का डिफरेंस है। जैसे कि MDL 22023 का अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो मैक्सिमम उसे 30 साल होना चाहिए। अगर SC है तो 35, ST है 35 और OBC अगर कोई है तो 33 के अंदर होना चाहिए। आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से पहले अपना पोस्ट चूज कीजिएगा, आपको किस कैटेगरीज में अप्लाई करना है। उसके बाद अपना कास्ट चेक करना, आप किसी के कैटेगरीज में जा रहे हैं, और उनमें चेक कीजिएगा आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। सारी डिटेल्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। और मिनिमम एज क्या रहेगा? 18 साल। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है तो यहाँ पे उसका डाटा शो हो रहा है, तो कृपया चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस shall consist of कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा, जो मिनिमम 40 मार्क्स फॉर SC ST पर्सन के लिए है, विथ अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए एप्लीकेबल है, और मिनिमम 50% मार्क फॉर अदर्स यानी कि जनरल एंड OBC के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका डिफरेंट जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या परसेंटेज रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और उसका डिटेल्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 to 22, यानी कि जो 22 टाइप के कैटेगरीज हैं जॉब्स के, उसके लिए कंपलसरी क्या रहेगा? वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड।
वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जारी किया गया वो जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, या जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर एक सर्विसमैन, ये दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद और एक आता है वही सेम चीज़, पहले नंबर के पोस्ट लेकर 22 नंबर पोस्ट तक क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ क्लास 10 जो कि कंपलसरी है, सभी के पास होनी चाहिए। जो भी ये 22 कैटेगरीज के जॉब्स में अप्लाई करता है उसके पास क्लास 10 के सर्टिफिकेट या मार्कशीट होना चाहिए, और उसमें वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ कंप्लीटली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आता है 101 नंबर से लेकर 4 और 6 नंबर से लेकर 11, इन जो जॉब्स के कैटेगरीज हैं उसके लिए भी अलग सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे 10th की मार्कशीट तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी का एक वोकल ट्रेनर यहाँ पे लिखा है नेशनल और प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट कोर्स आज एप्लीकेबल, ये सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगेगा। अगर ये 1 से 11 नंबर तक, सॉरी 1 से 4 और 6 से 11, अगर इनके अंतर्गत कोई कैटेगरी में कोई अप्लाई करता है तो ये सर्टिफिकेट उसे पेश करना होगा। ये यहाँ पे जो ये सर्टिफिकेट है, अगर 5 नंबर कैटेगरी के जॉब में आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स आप चेक कीजिएगा। बाकी सारे डिटेल जितने भी पोस्ट हैं, टोटल 22 कैटेगरी टाइप के पोस्ट हैं, तो सभी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप अपने हिसाब से चेक कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है कंपलसरी वैलिड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स। 1 नंबर से लेकर 13 नंबर कैटेगरी के जॉब में ये सर्टिफिकेट चाहिए। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन केस ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट्स। और 101 से लेकर 22 कैटेगरी के जॉब में कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है और इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी उसे। बाकी का डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम सीधे चलते हैं 11 नंबर पेज पे, जो इसका मेन पार्ट है। कट ऑफ डेट्स, लास्ट डेट क्या है पहले भी हमने आपको बता चुके हैं 30 जनवरी 2024 है। इच्छुक कैंडिडेट्स, अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो ये तारीख से पहले आप कृपया अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। नोटिफिकेशन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये लिंक की क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जो इसे क्लिक करने के बाद आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा। उसके बाद आपको ये एडवर्टाइजमेंट, मतलब जहाँ पे उसका नोटिफिकेशन है, कैरियर के ऑप्शन के जाने के बाद करंट ओपनिंग्स में ये वाला शो होगा। यहाँ पे उसका अप्लाई का ऑप्शन है, इसे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस उसका शो होगा, जहाँ पे आपको पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और आपको सारे डिटेल्स वहीं पे देना है। तो यहाँ पे भी आपको उसका डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, कौन से पेज के बाद कौन सा पेज आएगा, जो आपको 13 नंबर पेज से देखने को मिल जाएगा। पहले आपको रजिस्टर नाउ करना है,
रजिस्टर नाउ करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और OTP वेरिफिकेशन करवाना है, ईमेल देना है, ईमेल वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट के बारे में, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, कौन से स्टेट से हैं, वो सब फिलअप करना है। वो फिलअप करने के बाद बाकी सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। सारे डिटेल्स जब आप फिलअप कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे कि पिताजी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, आपका करेंट मैरिटल स्टेटस क्या है वो देना है, और आपका एड्रेस देना है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने के बारे में डिटेल्स देना है। उसके बाद आप लोगों को एक्सपीरियंस डिटेल्स देना है। एक्सपीरियंस डिटेल्स देने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, बाकी के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सब अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने कैटेगरीज के हिसाब से, अगर जनरल OBC हैं तो आपको 200 रुपये पे करना है। पे करने के बाद आपको पूरी तरह से, अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो आपको वो प्रिंट, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। यहाँ पे उसका डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है और अप्लाई करना है। वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। कोई भी मनगढ़ंत जानकारी हम आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और वीडियोटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, और कोई मकसद इसका नहीं है। अगर कोई वीडियो बनाते वक्त कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वीडियोटी अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।